समय से पहले आ जाते हैं, 5 मिनट पहले हम लॉग इन कर लेते हैं, है ना। तो आप लोग सोचते हैं कि मैम तो देख ही नहीं रही है, बट मैम सारे कमेंट देख रही होती है तुम लोगों के। ओके, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम तो पेड वाले बच्चे हैं, हम तो पैसा देके आए हैं, तो हमें ये स्पेशल क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये जो बैटल्स हैं, जब आपका हिस्ट्री आएगा तब का तब हम पढ़ेंगे और वो चैप्टर वाइज चलेंगे। यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट हम लिखवाए दे रहे हैं ताकि आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस क्लास में मत आना भूला करिए। स्पेशल सेशन होता है ये सुबह 10:30 बजे, आधे घंटे का ये क्लास है, और दोपहर में जो 2 बजे है वो एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। चले फिर लोगों की भावनाओं के ऊपर आधारित, जिसका नाम है नेशनल इनकम। जहां पे ये शब्द आता है वहां पे सारी भावनाएं जो है वो उमड़ के आ जाती हैं और चिल्ला चिल्ला के कहती हैं मैं पारी कब कर पाऊंगा। हाँ जी, ऐसा होता है क्या आपके साथ में? ऐसा होता है ना साथ में? नहीं होता है? नहीं होता है? क्या बात कर रहे हो? सबकी इच्छा होती है भैया अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? नेशनल इनकम के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा बताओ, नेशनल इनकम होती क्या है, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये होती क्या है? जो शब्द लिखा हुआ नजर आ रहा है नेशनल इनकम, व्हाट इज इट, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर कहां पर होता है मनीष? हमको तो लग रहा है बेटा तुम एक क्लास करने के बाद में सो हो तो नहीं जाते हो, हैं? यही होता है अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे। थोड़ा सा टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो यार, लिंक मिल जाता है टेलीग्राम पे, फिर भी ये हालत है। देश की आय, अच्छा पी नोट्स क्या होते हैं? ये पेपर नोट्स होते हैं या प्लास्टिक नोट्स कह लो इनको, प्लास्टिक नोट्स होते हैं। दीज आर जस्ट लाइक, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, तो ये वैसे वाले नोट्स नहीं होते हैं, ये प्लास्टिक नोट्स होते हैं, वर्चुअल होते हैं। अच्छा, एचपी के कंप्यूटर का प्राइस क्या है बताया नहीं। टेलीग्राम का लिंक शो नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हो यार? अब दिखा? अब दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आपको बता देते हैं कि आपको बताते हैं। देखो पहली बात तो समझिएगा, टेलीग्राम का नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति, इस नाम से आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है, ठीक है। फिर हम जानेंगे नेशनल इनकम जो होती है, जो कुछ भी होता है XYZ जो कुछ भी होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो हम ये जानेंगे। क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो पैसा कहां से आ रहा है ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तीसरा होगा इसके अंदर कॉन्सेप्ट जीडीपी का। क्या पढ़ेंगे? जीडीपी। आप देख रहे हो आजकल हमारे देश के अंदर जो जीडीपी है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ बता रहा है, कुछ कुछ बता रहा है, कुछ कुछ बता रहा है। एनओएसओ ने बोला कि हमारी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव में आ गई है। तो पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जीडीपी होती क्या है, ठीक है। जीडीपी के साथ साथ हम पढ़ेंगे व्हाट इज जीएनपी, जीएनपी क्या होता है। अब ये ना सोचने लगना कि मैम इनके फुल फॉर्म नहीं बता रही है, रुक जाओ, अभी से बता रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और लास्ट में चल के हम देखेंगे इसी के साथ में क्या, बजट, ठीक है। और उसी के साथ में क्या आ जाएगा आपका इकोनॉमिक सर्वे। ये पूरी चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। अभी पूछते हैं, अभी हम आपसे ही पूछेंगे, आप ही लोग हमको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। देखिए सबसे पहले जब मैंने बोला नेशनल इनकम, है ना, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इनकम का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी चीज की जो मार्केट वैल्यू होती है, पहले स्टेटमेंट समझ लो, उसके बाद में हम इसको दूसरी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ में भी समझा देंगे। किसी भी चीज की जो मार्केट वैल्यू होती है, वो मार्केट वैल्यू निकाली जाती है किसी फाइनल गुड पे। फाइनल गुड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी वस्तु जो बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, उस चीज की क्या निकाली जाती है, एक वैल्यू निकाली जाती है, एक मार्केट वैल्यू निकाली जाती है। ये जो मार्केट वैल्यू निकाली जाती है ये पूरे 1 साल के बेसिस पे निकाली जाती है, और इसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होता है और कोई भी ओमिशन इंक्लूड नहीं होता है। अब आधों के तो ये बाउंस कर गया होगा, बाउंस कर गया, बोलो हाँ। बाउंस कर गया ना? नो नो मैम नो। चलो अच्छा बताते हैं इसका मतलब क्या है। देखो जैसे कि मैंने बोला आज सुबह के आपको करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि एचपी ने क्या किया है, एक नया कंप्यूटर बनाया, ठीक है, एक नया पीसी डेवलप किया। ये जो पीसी बनाया गया है ओशियन के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है पवेलियन 13 है, पवेलियन 14 है, पवेलियन 15 है। चलो ठीक है, हमें इसमें क्या करना है। देखो अब पॉइंट ये आया कि इसका क्या लेना देना है नेशनल इनकम से। देखो समझना, जब हम नेशनल इनकम कहते हैं एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो इसको समझ लो क्योंकि स्टेटमेंट हर बार डेफिनेशन में चेंज होकर आता है, तो आपको इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। समझो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब है कि जब एचपी ने ये लैपटॉप बनाया होगा या फिर जब ये पीसी बनाया होगा, कंप्यूटर बनाया होगा, तो इन्होंने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया होगा। पहले तो इसमें इन्होंने हार्ड डिस्क देखा होगा, है ना, फिर कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, फिर इनकी और भी बहुत सारी डिवाइसेस लगाई गई होंगी, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया होगा। ये जो अलग अलग चीजें इस्तेमाल करी गई हैं
उन्हीं का यूज करके ही तो एक लैपटॉप बन के तैयार हुआ होगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये जो अलग अलग वस्तुएं आपको देखने को मिल रही हैं जिनका इस्तेमाल करके पीसी बनाया गया, ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट। क्या कहलाती हैं ये? इंटरमीडिएट। यानी कि जब वस्तु को बनाना शुरू किया तब से लेके जब तक वो वस्तु बन नहीं गई, उसके बीच में हमने किसी भी चीज का अगर इस्तेमाल किया है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक शर्ट बनानी है, ठीक है? शर्ट बनाने के लिए आपको कॉटन का कपड़ा चाहिए होगा, आपको सिलाई करने के लिए धागा चाहिए होगा, शर्ट के ऊपर बटन लगाने के लिए आपको बटन चाहिए होगी, आपको एक दर्जी चाहिए होगा जो इन सब कामों को करेगा। चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कहेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कहेंगे। चलिए ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया इंटरमीडिएट क्या होता है, ये तो हम सभी लोग समझ गए। लेकिन अभी भी ये जो सारी चीजें हैं इनका इस्तेमाल जब किया गया, उसके बाद में जब एक फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, यानी कि इन सारी चीजों का इस्तेमाल होने के बाद में जब एचपी वालों ने एक लैपटॉप बना के तैयार किया, तो इसकी मार्केट में वैल्यू क्या होगी? वही हमारे देश की क्या होगी? नेशनल इनकम होगी। क्या होगी? नेशनल इनकम होगी। कैसे? देखो, जब ये चीज बन के तैयार हो जाएगी, जब ये चीज मार्केट में आ जाएगी, तभी तो हमको पता चलेगा ना मार्केट में डिमांड कैसी है, हाँ या ना? तभी तो हमको मार्केट में पता चलेगा ना कि डिमांड कैसी है। लिख के बताओ जरा। चल भाई, अरे चल जा। कभी कभी ऐप इतना रुलाता है ना, क्या ही कहें हम। लो चैट एबल ही नहीं हो रही है, हाँ हो गई। हाँ बताओ, तभी तो कहोगे ना? बिल्कुल सही है। तो मार्केट में जब डिमांड होगी उसी के हिसाब से हम इसका पैसा डिसाइड करेंगे, और जब हम इसका पैसा डिसाइड कर देंगे, पैसा डिसाइड करने के बाद में ही तो लोग आएंगे इसको खरीदने के लिए, हाँ या ना? पैसा डिसाइड करने के बाद में ही तो लोग इसको खरीदने के लिए आएंगे। बेटा नेशनल इनकम क्या कहती है? यू मीन और आई मीन के ऊपर अभी आएंगे, पहले मुझे ये समझा लेने दो, हाँ या ना? तभी तो होगा। अच्छा, अब जब लोग यहाँ पे इसको खरीदने आएंगे, जब लोग इसको खरीद के लेके जाएंगे, तभी तो यहाँ पे हमारे पास में पैसा आएगा, तभी तो दुकानदार के पास में पैसा आएगा, हाँ या ना? तभी पैसा आएगा। और जब दुकानदार के पास में पैसा आएगा, तभी उसमें कुछ टैक्स लगाया जाएगा। कर लगाया गया है, ये जो टैक्स लगाया गया है यही क्या बनेगा? नेशनल इनकम है। ये क्या है? ये वो पैसा है जो सरकार के पास में जा रहा है। क्या है? ये वो पैसा है जो सरकार के पास में जा रहा है, और यही क्या है? हमारे देश की आय है, हमारे देश की क्या है? इनकम है। समझ में आया नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एक एक शब्दों को मैंने आपको अलग अलग तोड़ के समझा दिया है। अभी ओनली टैक्स है कि और कुछ भी, वो हम अभी आपको बताएंगे। अभी फिलहाल एक पॉइंट समझो। अच्छा, अब सुनो यहाँ पे एक बार फिर से इस कहानी को देखो। मैंने आपको ये समझाया कि मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक चीज है, जब हमने इसको बना के पूरी तरीके से तैयार कर लिया, और पूरी तरीके से तैयार होने के बाद में जब हम इसको मार्केट में लेके आए, तो मार्केट में जैसे कि मार्च में हम इसको मार्केट में लेके आए, तो मार्केट में लाने के बाद में मार्च में उस चीज की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से हमने उसका प्राइस रखा, और प्राइस रखने के बाद में हमने उसको बेचा, और बेचने के बाद में जो भी टैक्स लगा है उसके ऊपर वो चला जाएगा सरकार के पास में। तो इसका मतलब तो ये हुआ, आप आज कुछ बना रहे हो, आपने उसको मार्केट में बेचा, आपने कल कुछ बनाया, आपने उसको भी मार्केट में बेचा। तो क्या नेशनल इनकम जो है वो हर दिन चेंज होती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो नेशनल इनकम है ना, ये फिक्स्ड क्राइटेरिया के ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। मतलब अगर कोई भी चीज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में बनाई गई है, तो उसी के ऊपर क्या निकाली जाएगी? नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा वित्त वर्ष है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए होता है। अब आधे ज्ञानी महापुरुष क्या कहेंगे? मैम ये कैसे पॉसिबल है? ज्ञानी महापुरुषों, ठीक है, ये ऐसे पॉसिबल है। तो ये आपको समझना है कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक क्या रहेगा? हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। इतने टाइम पीरियड में भारत के अंदर जो भी चीजें बनी है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मार्केट में ले जाके बेचेंगे, और उसके ऊपर क्या निकाला जाएगा? नेशनल इनकम निकाली जाएगी। समझ में आई बात कि नेशनल इनकम क्या है? अब ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब अभी हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीएनपी। बेटा मैंने ओनली टैक्स कहीं नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अभी आपको एक एग्जाम्पल बोला है, ठीक है ना? अभी मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल लिया है। टैक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी आप देखोगे, एक आएगा आपका फैक्टर कॉस्ट, एक आएगा मार्केट प्राइस, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है? क्या हुआ? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना? मैम इसकी सीधी डेफिनेशन क्या है? जीडीपी? अरे जीडीपी हमने बताया कहां अभी तुमको बेटा? जीडीपी हमने कहीं तुमको बताया अभी तक? जीडीपी हमने बताया नहीं? बताया तो जितना बताया पहले उतना तो समझो यार, बहुत आगे आगे भागने लगते हो तुम लोग।
आराम से चला करो। जीडीपी मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। तो ये क्या है, ये है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमने ये समझी कि पूरे साल भर में जो भी चीजें बनके तैयार होती हैं, अगर मैं आपको इस फ्लो चार्ट से समझाती तो आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी अलग से समझा दी, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम समझते हैं यहाँ पे, ये सब आप समझो मत ऐसे जब तक आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन ना पता हो। तो हमने नेशनल इनकम के बारे में बात कर ली। अब नेशनल इनकम की जरूरत क्यों होती है? अरे सिंपल सी बात है, अगर हमको अपने देश की इकोनॉमी को चलाना है तो हमें नेशनल इनकम तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब तक ये नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक किसी भी चीज के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब कौन कौन से टैक्सेस है वो बाद में बात करेंगे। जब तक टैक्स नहीं लगेगा तब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा सरकार के पास में पैसा नहीं जाएगा, सरकार के पास में पैसा नहीं जाएगा तब तक सरकार क्या नहीं कर पाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, और जब तक सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी तब तक भारत की तरक्की हो पाएगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, भाई एक मिनट रुक जाओ, इसका क्या है, इसने मेल किया है। आप नए हो, मेरी कौन कौन सी क्लासेस है बेटा, क्लास के आखिरी में ये चीज आपको बताएंगे। आपने 26 फेब को उसमें बताया था कि 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव है। अच्छा बेटा, आपको ये चीज बता दें कि जो लक्षद्वीप और मालदीव आप कह रहे हो, आपने कहा कि मैम वो उसके बीच में नहीं है, वो लकादीवी आइलैंड के बीच में है। तो बेटा आप ये जान लीजिए कि जो लकादीवी और अमन दीवी और जो मिनी कोय, ये जो आइलैंड्स है ना, इनको पहले हम अलग अलग नामों से जाना करते थे, बट आपको अगर हम अभी ये चीज बताएं तो अब उस पूरे एरिया को एक साथ मिला के लक्षद्वीप बोला जाता है। तो आपको अलग लिखकर नहीं आएगा, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, आपसे सवाल यही पूछा जाएगा, ठीक है। वो पुराना डेटा है, वो पुराना है, समझ गए। अब यही पूछा जाएगा आपसे सवाल में, ऑलराइट। 8 डिग्री चैनल, चलो अब पढ़ो बेटा। गूगल पे यही है, फिर वही बातें कर रहे हो। गूगल पे जाके तो तुम अभी जीडीपी की परिभाषा पढ़ोगे तो फिर खो जाओगे। तो गूगल जब आप किया करें ना, तो एक ऑथेंटिक आंसर देखा करो। और अगर आपको फिर भी डाउट है, आप एक काम करो, मैंने यूनियन टेरिटरी पढ़ाया हुआ है एक अलग से यूट्यूब पे, आप उसको एक बार से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉइंट पे। तो हमने यहाँ पे बात करी कि नेशनल इनकम क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया, इसका प्रॉपर डेटा बता दिया। और जो बच्चे आज क्लास में पहली बार आए हैं, पेड बैच में मेरी जो क्लास है वो 9 से 10 बजे तक होती है, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। बाकी क्लासेस के लिए अभी क्लास के आखिरी में बात करेंगे। ओके, तो ये तो हमने यहाँ पे जान लिया। अब सवाल आता है कि इसके अंदर दो शब्द आते हैं, एक आता है जीडीपी, एक आता है जीएनपी। क्या मतलब होते हैं इनके? तो पहले हम समझते हैं ये क्या है। बताओ फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ भैया। हम्म, अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा अच्छा, ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, सबने आंसर कर लिया ना? सकल उत्पाद, ठीक है। विनय कह रहे हैं मैम प्राइस तो घटता बढ़ता रहता है, बिल्कुल सही है विनय, मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। देखो, आपको हो सकता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी है ना, उनको बेसिक भी बताना पड़ेगा। तो अभी रुक जाओ, अभी आते हैं उस पॉइंट पे, ओके ठीक है। अब मुझे ये बताओ, हमने ये तो समझ लिया कि भैया एक होती है सकल। अभी जो सकल होती है, सकल होती क्या है बताओ, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज जीडीपी? बेटा यूपीएसआई का बैच 8 तारीख से आ जाएगा। हाँ जी, व्हाट इज जीडीपी, ये क्या होती क्या है? टोटल होती है, अच्छा। कोई भी एनीथिंग, अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो जीडीपी है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं विकास दर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी तेजी से भाग रही है, क्या हम उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप मुझे बताना कि आपको वो चीज समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। देखो, मैंने आपको ये कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि इसके शब्द में से आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतने छोटे मोटे जो शब्द हैं वो तो इंग्लिश में आने ही चाहिए, वरना इंग्लिश का पेपर कैसे देके आओगे, ठीक है। देखो, ये क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है बताओ? होम, घरेलू, घरेलू। ए पालतू नहीं होता है, घरेलू होता है। जरा शब्दों का सही प्रयोग करें क्लास के अंदर। तोड़े नहीं गए हो बड़े समय से, लग रहा है हमको, है। चलिए, क्या मतलब होता है इसका? घरेलू, सही बात है। चलिए, विद इन द टेरिटरी, क्या कहेंगे हम? विद इन दी टेरिटरी, यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर किसी भी चीज का अगर उत्पादन होता है
तो हम उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं उसी के आधार पर क्या निकाला जाता है, जीडीपी निकाला जाता है। अब सुनिएगा सवाल क्या पूछा जाता है। आपसे सवाल में पूछा जाता है कि जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भारत के अंदर जो चीजें बनाई जाती हैं उसके ऊपर निकाला जाता है या फिर भारत के बाहर जो चीजें बनाई जाती हैं उनके ऊपर निकाला जाता है। तो आप आंसर क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे आप? भारत के अंदर जो चीजें बनाई जाएंगी उसके ऊपर निकालोगे या इंडिया के बाहर जो चीजें बनाई जाएंगी उनके ऊपर निकालोगे? अच्छा, पक्का ना, पक्का है, श्योर है, इंडिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर जब आप यहाँ पे कोई भी चीज बना रहे हो, किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपने ये चीज बोली कि हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जीडीपी निकालेंगे। अब समझिएगा एक बात, जैसे ये मान लो एडिडास कंपनी है, ठीक है, एडिडास कंपनी जो है इंडिया की है, एडिडास कंपनी इंडिया की है, नहीं है ना, पक्का है? अच्छा, एडिडास कंपनी जो है वो इंडिया की नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन एडिडास कंपनी ने क्या किया, एडिडास कंपनी ने कर्नाटका के अंदर आके अपनी एक फैक्ट्री लगा ली। या चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टेस्ला का, है ना, सबसे इजी। हमने टेस्ला का एग्जाम्पल लिया और हम सभी लोगों को पता है टेस्ला जो कंपनी है वो किसकी है, एलन मस्क की है, दैट मीन्स यूएसए की कंपनी है। बट वो इंडिया के अंदर आके उसने अपनी एक फैक्ट्री खोली। तो जब वो व्यक्ति भारत के अंदर आके अपनी फैक्ट्री खोलेगा, तो भैया फैक्ट्री खोलते समय पर उसको कुछ और भी तो चीजें होंगी जिसकी जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री खोलने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि दुकान है या फिर जब हम यूएसए से आए हैं तो हमारे बैग के अंदर पैक है, हमने बैग खोला और इंडस्ट्री लग गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि जब टेस्ला कंपनी इंडिया के अंदर आएगी तो उसे लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, बताते चलना, ठीक है, लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, एक लैंड चाहिए होगा जहां पे वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, है ना, कैपिटल चाहिए होगा मतलब पैसा चाहिए होगा, बिना पैसे के काम कैसे करेगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, उसको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा, मतलब उसके साथ में कोई और भी तो व्यक्ति होना चाहिए ना जो पैसा लगाए, क्योंकि उस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज होगी जो कहां पर होगा, भारत के अंदर पहले से रह रहा होगा। तो ये चार चीजों की जरूरत इस व्यक्ति को पड़ेगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जरा इस बात को समझिएगा, जब टेस्ला कंपनी इंडिया में आई तो उसको इन चार चीजों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। अब ये जो चार चीजें हैं ना, इन चार चीजों का पैसा कौन देगा, टेस्ला ही तो देगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टेस्ला कंपनी इंडिया के अंदर आएगी तो उसको पहले कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जब पहले वो कुछ पैसा खर्चा करेगा तो बाद में वो पैसा भी तो कमाएगा ज्यादा, हाँ या ना? अगर आज को वो पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है इन सब चीजों के ऊपर, तो आगे चल के ये पैसा भी तो कमाएगा। तो अब ये पैसा कैसे कमाता है उसको समझिएगा। देखो, जब टेस्ला ने इंडिया के अंदर आके अपनी एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री खोलने के बाद में क्या हुआ, इनकी दुकान चल पड़ी भाई साहब। दुकान चल पड़ी तो इनको जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो हिस्सा इनको किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो हिस्सा जो ये गवर्नमेंट को पे करते हैं उसी के ऊपर क्या निकाला जाता है, जीडीपी निकाला जाता है। उसके ऊपर क्या है, एक एवरेज परसेंटेज निकाला जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एवरेज परसेंटेज निकालने के लिए एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितनी भी चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी टेस्ला कंपनी के द्वारा, उसके ऊपर ही यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मान लो टेस्ला कंपनी जो है वो कारें बना रही थी, लेकिन आ गई 31 मार्च, है ना, और 31 मार्च की रात तक एक कार बची हुई थी जिसको पूरा करना था, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा उसका काम बचा हुआ था। तो वो जो थोड़ा सा काम उस कार में बचा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर जीडीपी नहीं निकाली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीडीपी निकाली जाती है वो हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मान लो कि टेस्ला ने जो कारें बनाई थी उसमें कुछ कारें ऐसी हो गई, या मान लो कि टेस्ला ने जो कार बनाई है कर्नाटका के अंदर रह के, उसमें कुछ डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज है, जैसे कि मान लो गाड़ी का नंबर है। अब गाड़ी का नंबर, देखो गाड़ियां तो वो एक जैसी बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर मान लो गाड़ी का नंबर जो है वो भी एक जैसा है, गाड़ी के अंदर जो चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक जैसा ही होगा, ऑब्वियस है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज है जिसका डुप्लीकेशन हो गया, यानी कि एक जैसी दो हो गई, डुप्लीकेट हो गई, तो भैया उसको एक ही काउंट किया जाएगा, उसको दो काउंट नहीं किया जाएगा। तो जीडीपी जो होती है वो दो चीजों को ध्यान में रख के काउंट करी जाती है। पहला, किसी भी वस्तु को दो बार काउंट नहीं किया जाएगा अगर वो एक जैसी होगी। दूसरा, जो भी जीडीपी निकाली जाएगी वो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर निकाली जाएगी। तीसरा, इसका एक टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में। चौथा, कैसे होगा, जब बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आए या फिर इंडिया की अपनी खुद की कोई कंपनी है, उसी के ऊपर यहाँ पे जीडीपी को निकाला जाता है। यानी कि जो भी चीजें भारत के एरिया में बनाई गई हैं उसी के ऊपर जीडीपी को निकाला जाएगा। समझ में आया जीडीपी क्या है? अच्छा,
अब एक चीज बताओ, एक सेकेंड रुको भाई, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नेशनल इनकम शॉर्ट में बता दीजिए। तो बेटा ये बताओ, उतनी देर से हम क्या बता रहे थे तुमको, उतनी देर से बता क्या रहे थे तुमको हम फिर? हम्म नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम के दो फैक्टर होते हैं, एक है जीडीपी, एक है जीएनपी। जीडीपी बता दिया है, जीएनपी अभी समझाएंगे तो आपको नेशनल इनकम समझ में आ जाएगी। आखिरी में चल के दोनों को मर्ज कर देंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डुप्लीकेशन का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लो कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो शर्ट बनाती है, ठीक, अच्छा, उसने क्या किया, उसने एक डिजाइन की शर्ट बनाई, तो भैया एक डिजाइन की शर्ट थोड़ी ना बनाएगा, एक ही डिजाइन की तो 5-6 शर्ट बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसने एक ही डिजाइन की जो 5 शर्ट बनाई है, तो उसको काउंट एक ही किया जाएगा, उसे काउंट एक ही किया जाएगा। बात समझ में आई? बेटा मैंने नहीं बताया कि प्रॉफिट के ऊपर जीडीपी निकाला जाएगा, मैंने कहीं भी शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, समझ रहे हो? अब ये वाई क्यों होगा, इसके लिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा सरकार से। भाई ये जो वाई आया है ना कि मैम ये क्यों होगा, एक ही पे हम क्यों निकालेंगे, हम पांचों पे निकालेंगे, बेटा प्लीज कॉन्टैक्ट टू गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, माफ कर दे भाई, मेरी गलती है। ओके, अच्छा, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट जो आपको यहाँ पे सुन ले, पहले बात सुन लो, है ना? और हाँ बिल्कुल, जस्ट वन प्रोडक्ट। बेटा कॉस्ट प्राइस पे ही तो जीडीपी निकालेंगे, मैंने क्या बोला था आपको, मार्केट के अंदर जो उसका प्राइस डिफाइन किया गया है, उसी प्राइस के ऊपर इसको निकाला जाएगा। तो आप समझ लो ना कि उसकी वो कॉस्ट प्राइस है ना? एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो मुन्ना हम यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, मार्केट में जो वैल्यू होती है वहां पर आपको बार्गेनिंग नहीं करनी है। हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग नहीं कर रहे हैं कि हम वहां पे जाके बोलेंगे कि भाई ये 10 रुपए का तुम हमको 5 रुपए का दो। बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में जो उसका पैसा फिक्स किया गया है, भले ही दुकानदार कितने पे भी बेचे, हमें उससे मतलब नहीं है, दुकानदार कितने पे भी बेचे हमें उससे मतलब नहीं है। बट द पॉइंट इज कि जो मार्केट के अंदर पैसा डिसाइड हुआ है, हमें उसके ऊपर ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब बताओ जीडीपी की डेफिनेशन समझ में आ गई? अभी अपना ज्ञान इस्तेमाल मत करो, जब तक पूरा हम आपको समझा ना दें तब तक आप यहाँ पे अपना ज्ञान इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान इस्तेमाल, फॉरेन कंपनीज के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बोला है, सबर किया कर भाई, सबर किया कर। हा? बाहर की कंपनी होगी तो मैम, अरे रुको तो, आने तो दो जीएनपी पे। हाँ, अब बताओ जीएनपी क्या होता है? अब देखें फॉरेन कंपनी, आप कितने लोग आंसर करेंगे बताओ? अब बताओ जीएनपी क्या होता है? जीडीपी तो हमने बात कर ली, बताइए। ओके, ठीक है, जी एन लिखा है ना, एन का मतलब क्या है? नेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो भारत के अंदर काम कर रही है, वो कितना प्रॉफिट कमा रही है वो। सेकेंडली, कोई भी अगर ऐसी कंपनी है जो भारत की है लेकिन बाहर जाके अगर वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो दोनों को इसमें ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो हमारी जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है हमारी, एक आध कंपनी बताना इंडिया की, कौन सी कंपनी है जरा, इंडिया की एक आध कंपनी के नाम बताओ। टाटा, टाटा के साथ में चलोगे? टाटा इंटरनेशनल कंपनी ऑलरेडी है यार। हाँ रिलायंस, सॉरी आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, रिलायंस को भूल गए थे। हाँ जी, अब सुनिएगा, जैसे कि हमारी कंपनी है रिलायंस, ओके। अब सुनो, रिलायंस हमें पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जानी जाती है, बट ये जो कंपनी है किसकी है? भारत की कंपनी है। तो रिलायंस ने इंडिया के अंदर जितना प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर तो उसको जीडीपी कैलकुलेट हो गई होगा। लेकिन सपोज करो रिलायंस ने यूएसए के जाके अपनी कंपनी लगा ली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके कंपनी लगा ली, चाइना के अंदर भी जाके अपनी कंपनी लगा ली, मान लो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाके अपनी कंपनी लगा ली, तो बेटा इन सभी देशों में रिलायंस को जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा इंडिया के अंदर ही कैलकुलेट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जीएनपी। कहने का सेंस यहाँ पे छोटा सा सिर्फ है, छोटा सा पॉइंट है कि आप इसको ऐसे समझो, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इंटरनेशनल प्रॉफिट, प्लस इंटरनेशनल प्रॉफिट। समझ में आया? समझे? जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है? जो हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हुआ वो जीडीपी था। जीएनपी क्या हो गया? हमारे देश के अंदर भी प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे बाहर जाके भी जो प्रोडक्शन हुआ उसके ऊपर भी प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, तो ये क्या हो गया? जीएनपी हो गया। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आप मुझे आंसर करके बताओगे कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना? भैया ये ऐप दिक्कत कर रहा होगा, क्योंकि मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, ऐप बिल्कुल चकाचक चल रहा है। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं, जो जीडीपी होती जो जीएनपी होती है, मान लो कोई एनआरआई है, ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, मान लो कोई एनआरआई है,
बेटा ये पहले से है, कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले से है। तुम लोग तो मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज बता दो जो अगेंस्ट गवर्नमेंट होती है तो तुम लोग सीधे दिल पे लेते हो कि मैम ये अभी स्टार्ट हुआ है कि पहले से। बेटा पहले से है। ओके चले अब सुनना मेरा सवाल, मेरा सवाल सुनो। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एनआरआई होता है ना, ध्यान से सुनना, एनआरआई का मतलब क्या होता है? कसम से यार प्रभु, मेरी आपसे दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, ये तमन्ना वो एक्ट्रेस के बारे में आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल के आप इस क्लास में प्लीज अपने जो दर्शन है वो दिया करिए, ताकि आपको ऐसे सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े कि एनआरआई क्या होता है। बेटा प्रवासी दिवस मनाते आए हो हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एनआरआई डे इतना डिस्कस किया था, ये होता है वो होता है फलाना होता है ढिमाका होता है। तो बेटा एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब एक भारतीय व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है। हाँ बैलेट फॉर एनआरआईज नहीं होगा, अभी 2 दिन पहले ही बताया था। खैर कोई बात नहीं। अच्छा मेरा क्वेश्चन सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि कोई एनआरआई है, राइट, और ये कहां पर रहता है? ये अमेरिका के अंदर रहता है। तो इसको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इंडिया के लिए जीडीपी कहलाएगा या जीएनपी कहलाएगा? वो इंडिया के लिए जीडीपी कहलाएगा या जीएनपी कहलाएगा? ये मैं आपसे इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, स्पेशली आपके स्टेट पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा इंडिया के लिए? वो जीएनपी होगा। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा अगला सवाल, मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है, लेकिन वो इंडिया के अंदर आके अपना कोई स्टार्टअप उसने स्टार्ट किया, ठीक है ना, मान लो उसने कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, छोटी मोटी कंपनी उसने इंडिया के अंदर शुरू करी। अब ये बताओ इंडिया के लिए वो जीडीपी होगा या जीएनपी होगा? ध्यान से पढ़ के आंसर करना। इंडिया के लिए वो जीडीपी होगा या जीएनपी होगा? क्या कहलाएगा वो? सोच लो, आंसर करो आराम से। मैम कोई प्रोडक्ट इंडिया में बनता है बट सेल आउट ऑफ इंडिया होता है तो जी। रितिका बेटा इस पे आंसर करो ना, इस पे आंसर करके बताओ, आंसर आपको खुद निकल आएगा। क्या होगा? इंडिया के लिए जीडीपी होगा। अच्छा रितिका का जो सवाल है वो भी देख लेते हैं। रितिका का सवाल ये है कि मैम अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो भारत के अंदर बना है, लेकिन उसको जब बेचा गया तो वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा गया, तो वो जीडीपी होगा या जीएनपी होगा? क्या होगा? इंडिया के अंदर बनाया गया है लेकिन बाहर उसको बेचा गया है, तो वो इंडिया, तुमने देखो बेटा उसका खुद ही आंसर कर लिया, तुमने आंसर उसका खुद ही कर लिया। तुमने बोला इंडिया के अंदर बनाया गया है। तो जब बेटा मैंने आपको जीडीपी बोला ना, तो मैंने आपको बोला कोई भी चीज अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनेगा, कोई भी चीज अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर बनेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। ठीक है, आपने खुद ही आंसर कर लिया था विद इन दी बाउंड्री। ठीक है रितिका, आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ओके तो हमें ये समझ में आ गया। अच्छा एक सवाल का आंसर और करो। जैसे कि अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर इजराइल की एम्बेसी थी, है ना? मोनू अभी हम क्वेश्चन देख लेंगे, अभी क्वेश्चन हम सबके देखेंगे आखिरी में, है ना? इजराइल की एम्बेसी थी दिल्ली के अंदर। अब ये बताओ एम्बेसी जो है वो हमारे लिए जीडीपी है या जीएनपी है? वो हमारे लिए जीडीपी है या फिर जीएनपी है? जीडीपी है, हमारे लिए जीडीपी है। ठीक है ठीक है, पक्का ना? कोई कंडीशन तो नहीं लगेगी इसके ऊपर? सोच लो, हो सकता है कोई कंडीशन वंडीशन लगती। देखो आया किसी का जीएनपी। मुन्ना ओ माय गॉड मैम, आपने हमारे साथ में धोखा किया है। मैम नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। बेटा ये कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? ये कुछ नहीं होता है। एम्बेसी देखो, किसी भी कंट्री में अगर एम्बेसी बनती है ना तो वो अपने रिलेशंस को फ्रेंडली रिलेशन रखने के लिए होता है। क्या होता है? हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो उस वाली कंट्री के साथ में अच्छे बने रहें, इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, अपनी एक एम्बेसी खोल लीजिए, ताकि, सुनो, एम्बेसी क्यों खोली जाती है? ताकि उस कंट्री के जो लोग हैं, इसराइल की एम्बेसी है तो इसराइल के कुछ लोग भी तो होंगे ना जो हमारे यहाँ पे रहते होंगे, उनको कौन देख रेख करेगा? उनकी समस्याएं हैं तो कौन देखेगा? तो उनको देखने के लिए एम्बेसी लगाई जाती है। तो ये वेलफेयर के लिए होती है। ये क्या होता है? वेलफेयर के लिए होता है। समझ गए? तो इसको इसमें से एक्सक्लूड किया जाता है। पॉइंट समझे? गलत करके मत आना, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा था। धोखा खाने से ही तो इंसान सीखता है। अक्सर ऐसा बोला जाता है, यूपीएससी वही क्वालिफाई करते हैं जो धोखा खाते हैं, सब बकवास है। खैर ओके, पी के मूवी में था, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्लीज रिपीट, चलो भैया एक बार और रिपीट कर देते हैं। मैंने ये बोला, समझो, मैंने ये कहा जैसे कि मान लो इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री की एम्बेसी है। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई एक ऑफिस खुला हुआ है इसराइल का हमारे देश के अंदर, कि इंडिया के अंदर जितने भी इसराइल के लोग रहते हैं, अगर उनको कोई समस्या है तो उनका समाधान उन लोगों के द्वारा किया जाएगा जो इसराइल की एम्बेसी के अंदर बैठे हैं भारत के अंदर।
भारत के अंदर, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जीडीपी के अंदर आएगा या जीएनपी के अंदर आएगा, तो ये किसी के अंदर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, लोगों के किस चीज के लिए? वेलफेयर के लिए, उनका कल्याण करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो इसको इनमें से किसी के अंदर भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब एक शब्द आता है फैक्टर कॉस्ट, है ना, और एक आता है मार्केट प्राइस। देखो इसका मतलब क्या होता है वो हम समझाएंगे, लेकिन पहले आप बताओ इन शब्दों से आप क्या समझ रहे हो, क्या मतलब है फैक्टर कॉस्ट और एक है मार्केट प्राइस, क्या मतलब है? वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा बताओ। फैक्टर कॉस्ट वो होती है जो गुड्स के ऊपर है, अच्छा। एक्चुअल कॉस्ट होती है, अच्छा। कह रहा है नहीं सॉरी, कह रही है मैम आप मुझे धोखा दे दो मैं आईएएस बन जाऊंगी। अरे ये सब बकवास बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, डिपेंड्स ऑन फैक्टर, डिपेंड्स ऑन फैक्टर, ओके। चलो मान लेते हैं। अब सुनो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो होलसेल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? सच्चाई से बता देना, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात थोड़ी ना है। आप में से कितने ऐसे हैं जो होलसेल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? अच्छा भाई ये तो भंडारा चल रहा है, यहीं से हम कपड़े लेंगे। देखो हम बताते हैं आपको, हमारे लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है चौक। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, चौक का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो चौक चौराहा था उसका नाम भी चेंज किया गया। किसके नाम पे रखा गया है? लालजी टंडन जी के नाम पे। किसके नाम पे? लालजी टंडन जी के नाम पे, ठीक है। अच्छा, चौक जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए? चिकन के लिए। ये खाने वाले चिकन की बात नहीं कर रहे हैं, कपड़ों के चिकन की बात कर रहे हैं आपसे। सो क्या लिख रहे हैं हम? तुम लोग के साथ में रह रहे के ना हम भी पता नहीं क्या क्या आजकल लिख देते हैं चिकन के लिए, ठीक है। चिकन के लिए फेमस है। तो चिकन जो कपड़े वाले होते हैं ना, यहाँ पे आपको होलसेल पे मिलते हैं। मतलब चौक का जो मार्केट है ना वो जाना ही जाता है चिकन के कपड़ों के लिए। तो यूजुअली जब लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि चलो मीना बाजार चलते हैं, वो कहते हैं चलो सेवा चिकन चलते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहां पे आपको एक कुर्ता अगर आप लेने चले जाओगे तो 4,000 से भैया शुरुआत होती है, और वही चीज आपको चौक में 400 रुपए में मिल जाती है। अच्छा तुम अमीनाबाद में? ओह माय गॉश, आना पड़ेगा मिलने के लिए तुमसे। तो इतना डिफरेंस होता है। आप डिफरेंस समझ रहे हो? डिफरेंस समझे कि भाई यहाँ, ये मेरी खुद की देखी हुई एक्सपीरियंस वाली तुमको बात बता रहे हैं हम, ठीक है। 4,000 से शुरुआत होती है सेवा चिकन के अंदर, और 400 रुपए में वही चीज आपको चौक में मिल जाती है। ओ, तुम कैंट में हो तब तो तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क इशू हमेशा रहता होगा। अब सवाल ये आया तो मैम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या लेना देना है? समझिएगा, तुम राजाजीपुरम में हो? ओह माय गॉड, तुम सच में राजाजीपुरम में हो? भैया कोई बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। यार मेरे साइड से सही है, ऑल ओके। देखो सब जहां पे किसी भी चीज को बनाया गया है ना, जैसे कि मानो मैंने बोला कि जो चिकन का काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है कहाँ पे? चौक के अंदर। तो एक तरीके से क्या है? कारखाना हो गया, है ना। तो ये क्या है? कारखाना है। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज बनाई जाएगी और आप जब यहाँ से उस चीज को खरीदने जाओगे तो आपको उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? आपको उसका प्राइस ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? कम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब यहीं से सामान जो है वो आपका मार्केट में पहुंच जाएगा, जैसे कि मैंने बोला सेवा चिकन में पहुंच गया है। कहां पे पहुंचा है? सेवा चिकन के अंदर पहुंच गया है। ये क्या है? एक बहुत बड़ा सा मॉल टाइप में इन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। जब वो चीज यहाँ पे पहुंचती है तो प्राइस ज्यादा होगा या फिर कम होगा? प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा? अच्छा क्यों ज्यादा क्यों होगा? देखो ज्यादा इसलिए हो जाता है, यहां से यहां तक आने में भैया ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, पैसा खर्चा हुआ होगा। दूसरी चीज मेंटेनेंस भी लगी हुई होगी, ताकि जो कपड़े यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रखे जा सके। और साथ में ये भी होता है कि प्रॉपर चीजें जब यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स भी तो लगेगा ना, टैक्स भी तो लगेगा ना, हाँ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो जो जीएनपी होती है फैक्टर कॉस्ट की, ये इक्वल टू होती है मार्केट प्राइस की, जिसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं? हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स को निकालते हैं। क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को हमेशा निकाला जाता है। अब एक बार फिर से इस पॉइंट को समझना, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला? निंजा, हाँ ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि मानो कोई भी एक चीज है जो किसी फैक्ट्री के अंदर बनाई गई, वहां पे जब उसको बनाया गया तो उसका जो प्राइस था वो प्राइस क्या था? कम था। लेकिन जब उसको हम मार्केट में लेके आए तो मार्केट में लाने पे उसके ऊपर क्या हुआ? पैसा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब पैसा बढ़ता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ओके। जब रीजंस होते हैं तो वो तो रीजंस मैंने आपको बता दिए, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उन टैक्स को हमें माइनस करना होता है जब हम क्या निकालते हैं? जीएनपी निकालते हैं। इक्वेशन दिख नहीं रही है? अरे सब्सिडी अब बता रहे, एक एक पॉइंट समझाने दे भाई, एक एक तो समझ में आने दो पहले उनको। सूर्यकांत आप इन्फ्लेशन पूछ रहे हो बेटा, बताओ अभी तो हम इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, रुक तो जाओ थोड़ा सा तो सब्र करो बेटा। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सी बात है, मनी की वैल्यू कम होना। तुम्हारी सैलरी 10 लाख रुपए हो गई है,
अब तुम्हारा बस चलेगा तो तुम ऑडी खरीदोगे, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? लेकिन हमारे जैसे लोगों की सैलरी कितनी है भाई? जस्ट वन। तुमको क्या लगता है हम ऑडी खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे। हम छोटी मोटी कोई गाड़ी ऐसे ही खरीद लेंगे। तो ये क्या है? ये होता है क्या? इन्फ्लेशन। कि यहाँ पे बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कितनी हो गई है, 10 लाख रुपए हो गई है, तो उनके लिए मनी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, वो कोई भी चीज खरीद सकते हैं। समझ गए? अच्छा, अब सुनो। अरे रुक जा भाई, सुनो। तो मेरा अब तुम लोग को समझ में आ नहीं रहा है, अब तुम लोग के पल्ले पड़ नहीं रहा है। अब मेरी बात एक बार कायदे से ध्यान से सुन लो, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, तो फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जब इसको निकाला जाता है मार्केट प्राइस के साथ में, जब हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे होते हैं, हम उन टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इनको माइनस करेंगे तो इसमें से जो सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जो डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को भी हम माइनस करते हैं। तब हम किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये माउस है, ये माउस फैक्ट्री में बनाया गया था 10 रुपए का, ये मार्केट में आया तो 20 रुपए हो गए, लेकिन इसके ऊपर कुछ टैक्स लगा तो ये 30 रुपए वैल्यू हो गई। लेकिन दुकानदार वाले भैया ने मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट दिया और इसका प्राइस उन्होंने 25 रुपए कर दिया। तो हमने क्या किया, इसमें से क्या किया, सबको माइनस कर दिया। तो एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी हो गई? यहाँ पे डिस्काउंट भी तो लगाया ना, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया? 25 रुपए में हमको दिया गया। समझ में आ गई बात? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द जीएनपी। किसके ऊपर? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि जब आप ये जीएनपी कैलकुलेट करोगे तो इसमें से किसको किसको माइनस करोगे। तो पहला हो गया आपका सब्सिडी, दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गई? किसको माइनस करना है, माइनस किसको किया जाएगा, ये समझ में आ गया? बस ठीक है, माइनस किसको करना है वो समझ में आना चाहिए। चलो सुयश, तो मुझे लगता है कि वो 10 लाख की सैलरी के सपने अभी से देखने लगा। सब्सिडी क्या होती है? ओ भाई साहब, सब्सिडी घर पे सिलेंडर आता है तुम्हारे? सिलेंडर आता है तुम्हारे घर पे? हैं? सिलेंडर जो आता होगा, जब सिलेंडर में तुम 850 रुपया देते होगे, फिर कहता होगा कि इस पे आपको सब्सिडी मिलेगी। थोड़ी देर में तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आता होगा और मैसेज में कहते होंगे कि ये लो 20 रुपया, ये क्या है? सब्सिडी है। ठीक है। जो सरकार आपको यहाँ पे डिस्काउंट देती है, दैट इज नोन एज सब्सिडी। चलो अच्छा, तो अच्छा 760 का आता है, 850 का आता है, कितने का भी आता है भाई तुम्हारे यहाँ पर, वो बात की बात है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है। इसके आगे हम लोग अभी कल और भी चीजें पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? एक सेकेंड बेटा, फैक्टर कॉस्ट की कोई हिंदी नहीं है। सिंपल से ऐसे समझो ना, कोई कारखाना है जहां पे किसी भी चीज को बनाया जा रहा है। ओके। अच्छा, टाइम टेबल बताते हैं। सुनो, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो आज क्लास में पहली बार जुड़े, भैया ये रहा टेलीग्राम का लिंक, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से है। मेरा पहला क्लास सुबह 5 बजे रिकॉर्डेड मोड में होता है, 10 मिनट का होता है, आप उसको देख सकते हैं। विकास, मुझे एक चीज बताइए, एक चीज आप मेरे को बताएं। अगर आपको यहाँ पे मैंने ये सारे टर्म समझा दिए हैं, ठीक है, और उसकी मैंने आपको परिभाषा बता दी है। हाँ, लागत कह ले भाई, लागत कह लो। कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वहां पे वो चीज बना रही है, तो क्या है उसमें जो लागत आएगी वही तो आएगा। भाई इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं समझोगे तब तो फिर आप समझ रहे हो ना कि दिक्कत हो जाएगी। समझे? क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पर कि अगर सपोज करो आपने अगर इतना भी इंग्लिश के लिए नहीं तैयार हुए तो फिर कैसे काम चलेगा? इंग्लिश तो आपको थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी ना। ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि सुबह 7 बजे भैया करंट अफेयर्स होता है। पेड बैच में मेरा ना कोई करंट अफेयर्स चल रहा है। ये तो वो हो गई जो हमारे देश के अंदर बनाई गई। ठीक है। इसमें हम जोड़ देंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत के बाहर रह रहा है, उसको जो प्रॉफिट मिला है उसको भी जब हम इसके साथ में जोड़ लेते हैं तो वो जीएनपी है। जैसे कि सीमा है ना, सुनना, सीमा है। अब सीमा भारत में रहती थी, सीमा की जॉब लग गई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आप कहेंगे OOMG, है ना। तो सीमा की जॉब लगी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीमा अच्छी खासी सैलरी कमा रही थी, लेकिन सीमा जब टैक्स देंगी तो टैक्स कहाँ देंगी? भारत को ही तो देगी ना। तो ये जो टैक्स जुड़ेगा, ये इंडिया की किस में जुड़ेगा? इंडिया की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। ठीक है। चलो अब एक सेकंड रुक जाओ, एक बार से क्वेश्चन बॉक्स भी देख लें जरा क्या है। ज्योग्राफी के बारे में बेटा एक बार से आप पुरानी क्लासेस देख लो, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स के आपको पुराने वीडियो चाहिए बेटा, बनी हुई है, तो फिर हम उसको अगले साल में काउंट करेंगे। ठीक है ना? जो अगला हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्रियंका, इकोनॉमिक्स का फुल कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड, बेटा मैं कैसे प्रोवाइड